हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ न्यूटन के गति विषयक नियम। इनके 3 नियम होते हैं, मैं तीनों को आपको बताऊंगा और मैं बताने वाला हूँ आपको आज जड़त्व होता क्या है और उसका मैं उदाहरण भी आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये नियम न्यूटन के बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने परिभाषा लिख ली है। तो इसमें परिभाषा में मैंने प्रथम नियम जो लिखा हुआ है वो है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे कोई वस्तु है, ये तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक मैं इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाता। जैसे मैंने बाह्य बल लगाया तो ये फिर से देख सकते हैं गति करने लगी। तो यही आपका होगा न्यूटन के गति के विषयक नियम का प्रथम नियम। और मैं आपको एक और आसान परिभाषा बता देता हूँ। ये तो आपकी इजी है, मैं एक और आपको बता देता हूँ। वो है आपका, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनी रहेगी, और यदि वह एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। तो यही है आपका प्रथम नियम। तो मैं आपको फिर समझा देता हूँ। यदि कोई वस्तु ऐसे रखी है और इस पर आप कोई बाह्य बल, जैसे मैंने इस पर बाह्य बल लगाया तभी तो ये खसकी। तो यही आपका हो जाएगा, ये न्यूटन की गति के विषयक नियम प्रथम नियम हो जाएगा आपका। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो चलिए द्वितीय नियम की तरफ चलते हैं। द्वितीय नियम हमारा क्या है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है तथा सदैव बल की दिशा में ही होती है। तो समझिए दोस्तों, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, कि कोई वस्तु है उसके संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन आप समझिए, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। जो बाह्य बल है उसी के बराबर होगी संवेग परिवर्तन की दर और होती है, तथा सदैव बल की दिशा में ही होती है। सदैव यह जो होगी बल की दिशा में ही होगी। जैसे मैंने इस पर बल लगाया तो ये इसी दिशा में होगी, जैसे मैंने ये लगाया तो इसी दिशा में से आए, जिस तरफ से बल लगाया जाए उसी दिशा में आ जाए। तो वही आपका हो जाएगा द्वितीय नियम। तो चलिए तृतीय नियम की तरफ चलते हैं। तृतीय नियम हमारा जो कहता है वो क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के लिए उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे समझिए आप लोग, प्रत्येक क्रिया के लिए, किसी भी क्रिया के लिए, कोई भी कार्य आपको करने के लिए, जैसे मैं पेन को ढकेल रहा हूँ या अभी एक कार्य है, तो उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। या तो विपरीत दिशा में होगी कोई प्रतिक्रिया, या तो जो है वो उसी जगह पर रहेगी। मैं बल लगाता रहूँ ये हटे ना। तो वही आपका हो जाएगा आपका तृतीय नियम। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जड़त्व। जैसा मैंने हेडिंग बना के परिभाषा लिख ली है, तो चलिए देखते हैं होता क्या है, उसके बाद उदाहरण भी समझेंगे। जड़त्व वह वस्तु का गुण है जिसके कारण यह अपनी विरामावस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करती है। यही आपका जड़त्व होगा। मैं एक और आपको एक तरह से और बता देता हूँ। भौतिक वस्तुओं की स्वतः अपनी विराम अथवा गति अवस्था बदल पाने की असमर्थता को वस्तु का जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो यही आपका हो जाएगा जड़त्व। यह वस्तु का गुण है। किसी वस्तु का गुण जो होता है वो जड़त्व होता है। जैसे इसमें कई कण हुए जो जड़े हुए हैं, वही आपका हो गया वस्तु का गुण है, ये जड़ा हुआ है, जिसके कारण यह अपनी विरामावस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का ये जैसे देख सकते हैं, जिसके कारण यह अपनी विरामावस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करता है। ये जो मैंने आपको बताया कि जड़ा हुआ है, ये आपका गलत होगा। तो यही आपका सही होगा। यदि कोई या वह एक वस्तु का गुण है जिसके कारण यह अपनी विरामावस्था या एक समान गति, अपनी विरामावस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करता है, वही आपका हो जाएगा जड़त्व। उदाहरण में आप समझ लीजिए। उदाहरण में आपका हो जाएगा, एक खिलौना कार का द्रव्यमान कम होता है
इसलिए इसका जड़त्व भी कम होता है और इसे आसानी से चलाया जा सकता है। दूसरी तरफ एक वास्तविक कार का द्रव्यमान अधिक होता है, अतः इसका जड़त्व भी अधिक होता है, इसलिए इसे खींचना या ढकेलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यही आपका हो जाएगा जड़त्व। जड़त्व का उदाहरण आप लिख लीजिएगा, एक खिलौना कार का द्रव्यमान कम होता है, ये आप लिखिएगा और आगे लिखिएगा इसलिए इसका जड़त्व कम होता है और इसे आसानी से चलाया जा सकता है। दूसरी तरफ एक वास्तविक कार का द्रव्यमान अधिक होता है, अतः जो है इसका जड़त्व भी अधिक होता है, इसीलिए इसे खींचना ढकेलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यही दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपका होगा जड़त्व के प्रकार होंगे। जड़त्व के प्रकार में विराम का जड़त्व हो जाएगा, आपका गति का जड़त्व हो जाएगा। ये दो हैं आपके, मैं प्रकार आपको जड़त्व के बताऊंगा अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।